गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने बात की थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ये देखिए, इस सबका स्ट्रक्चर देखा था हमने। इसमें कुछ पार्ट्स देखे थे। फर्स्ट पार्ट था प्लेटर्स, जहाँ पे डेटा स्टोरेज रहता है। प्लेटर्स में ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की फॉर्म में होता है। स्प्लेंडर स्प्लेंडर एक मोटर होती है जो प्लेटर्स को राउंड शेप में घुमाती है। एक एक्चुएटर एक्चुएटर का बोर्ड से कंट्रोल सिग्नल को लेता है तथा आगे सिग्नल को प्रोवाइड करवाता है। एक्चुएटर एक्सिस एंड आर्म्स ये हेड की पोजीशन कंट्रोल करते हैं। रीड एंड हेड डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए काम आता है। इधर पावर कनेक्टर्स हैं, जंपर ब्लॉक है और एक आईडी कनेक्टर। ये 40 पिन का एक कनेक्टर होता है, आईडी कनेक्टर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क, किस टाइप से इस पर वर्किंग होती है। First of all, data is storage. Data is data is stored in a very orderly pattern on each platter. हर प्लेटर के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा बिट्स की फॉर्म में एक सर्कुलर पाथ में सेव होता है जिसे ट्रैक्स कहते हैं, और इन ट्रैक्स को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है जिसको सेक्टर्स कहते हैं। तो जो डेटा है प्लेटर्स के ऊपर बिट्स जो डेटा है प्लेटर्स के ऊपर बिट्स की फॉर्म में ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में सेव होता है। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक फ्री सेक्टर या फ्री टेक्स्ट को ढूंढा जाता है। जहाँ पे फ्री टेक्स्ट होगा या फ्री सेक्टर होगा वहाँ पर उस डेटा को स्टोर किया जाएगा तथा उसके लिए और वापस से जब उसको एक्सेस करने के लिए भी इस टाइप से रीड एंड हेड के माध्यम से उसको वहाँ से एक्सेस किया जाएगा। इस टाइप से डेटा स्टोर होता है और डेटा को एक्सेस किया जाता है। अब हम बात करेंगे द इंटरफेस ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क कितने टाइप्स की है। तो यहाँ पर 4 टाइप की लिख रखी है मैंने। फर्स्ट है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसे पाटा हार्ड डिस्क बोलते हैं, PATA। और इसको एक नाम और है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे IDE हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। सेकंड है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसे साटा हार्ड डिस्क कहा जाता है। तीसरा है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI। एंड फोर्थ वन इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। एंड एक और होती है जिसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। इस टाइप से ये कुछ एक डायग्राम है जिसमें आप फोटोज देख सकते हैं। सबसे पुरानी हार्ड डिस्क जो है वो ID या पाटा हार्ड डिस्क है। उसके बाद लेटेस्ट वर्जन है, उसके बाद का वर्जन वो साटा है, और फिर SSD आज का यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाटा या ID हार्ड डिस्क की। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी फुल फॉर्म टू पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पाटा एंड द इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द IDE। The PATA drive were introduced by Western Digital. They provide a common drive interface technology for connecting hard drives and other devices to computers. यह हार्ड ड्राइव्स और अदर डिवाइसेस को कंप्यूटर से इंटरफेस करने के लिए जोड़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी थी। इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है वह 133 MB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट है तथा यह मिनिमम दो डिवाइस ये कनेक्ट कर सकते, मैक्सिमम 2 डिवाइस ये एक साथ कनेक्ट कर सकता है। इसको कनेक्ट करने के लिए 40 या 80 पिन का एक रिबन केबल, जो चौड़ी सी केबल होती है रिबन के आकार की, उस टाइप की केबल को यूज़ किया जाता है और डेटा को साइमल्टेनियसली पैरेलल फॉर्म में डेटा को सेंड किया जाता है। इसमें जो स्प्लेंडर स्पीड जो है, मतलब जो रिवोल्यूशन पर मिनट जो रोटेट कर रहा है जो मोटर द्वारा जो प्लेटर्स, वो है 5400 RPM, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 5400 रिवोल्यूशन करता है। इसमें पाटा हार्ड डिस्क के अंदर हम मास्टर एंड स्लेव वाला कंसेप्ट का भी यूज़ करते हैं। मास्टर पार्ट से हम एक हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं, जैसे स्लेव पार्ट से या तो हार्ड डिस्क या एक और हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं, या उसके साथ हम कोई CD-ROM जोड़ सकते हैं या फ्लॉपी ड्राइव। इस टाइप से कोई भी 2 ड्राइव एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं पाटा हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट है ये देख सकते हैं आप, नेक्स्ट है साटा हार्ड डिस्क। तो उसके पहले मैं डायग्राम बताऊंगा आपको। ये IDE कनेक्टर है, दिखा होगा आपको। ये 40 पिन का इस टाइप का मदरबोर्ड के ऊपर होता है। इस पर रिबन केबल लगती है और ये एक साटा कनेक्टर है जो
न्यू वर्जन है पाटा का, वहाँ पे इस टाइप का 7 पिन का कनेक्टर होता है। इस टाइप का एक छोटा सा कनेक्टर वहाँ पर आपको हार्ड डिस्क के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ दिख जाएगा। अब बात करते हैं हम साटा की, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह फास्टर टेक्नोलॉजी है पाटा की तुलना में, और ये सीरियल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसलिए डेटा ट्रांसफर फास्ट स्पीड में होता है। साटा केबल आर थिनर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन पाटा केबल। पाटा केबल एक 40 पिन का चौड़ा सी एक चौड़ी सी एक रिबन केबल होती है, लेकिन पाटा केबल एक स्मॉल थिनर केबल होती है विद 7 पिन्स। इसमें 7 पिन क्या होता है, वो लगभग 1 मीटर लंबी होती है, और 7 पिन में से 4 पिन होती है सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, एंड द रिमेनिंग 3 पिन्स आर यूज फॉर द ग्राउंडेड। इस साटा हार्ड डिस्क में बैंडविड्थ शेयर नहीं की जाती है। ओनली वन ड्राइव कैन कनेक्टेड विद द कंप्यूटर मदरबोर्ड। ओनली केवल एक ही ड्राइव या तो हार्ड डिस्क कनेक्ट होगी, या कोई भी एक ड्राइव ही सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं साटा हार्ड डिस्क या साटा केबल के थ्रू। इट कंज्यूम लेस पावर, इट्स ओनली रिक्वायर 250 माइक्रोवोल्ट, और यह पाटा के लिए 5 वोल्ट होता है, जो बहुत कम है उसकी तुलना में। दिस ड्राइव ऑफर्स 300 MB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट। पाटा की रेट थी 133 MB, और इसकी डेटा ट्रांसफर रेट है 300 MB पर सेकंड। एंड स्प्लेंडर स्पीड भी इसकी ज़्यादा है, जो एटलीस्ट 7200 RPM पे है, और पाटा हार्ड डिस्क की थी 5400 RPM। तो स्पेंडर स्पीड की वजह से भी ज़्यादा है, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र और डेटा का स्टोरेज करने में भी समय कम लगता है। और ये डेटा ट्रांसफ़र होता है बिट्स बाय बिट्स सीरियल ट्रांसफ़र। ये इस टाइप से पूरा साटा का ये एक टेक्नोलॉजी हो गई है। नेक्स्ट है, ये देखिए आप, इसके अंदर कनेक्टर्स बताए गए हैं। ये आईडी जो या पाटा हार्ड डिस्क होगी, इस टाइप का एक 40 पिन का कनेक्टर होगा उसमें, और साटा हार्ड ड्राइव के अंदर इस टाइप का एक 7 पिन का कनेक्टर होता है, जो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि साटा है या पाटा हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यह आईडी या पाटा केबल के सिमिलर ही होती है, एंड इट हैज़ यूजुअली 50 to 68 पिन्स, 50 से 68 पिन के का एक कनेक्टर आता है। इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो हाईएस्ट होती है 640 MB पर सेकंड, और इसका जो स्प्लेंडर स्पीड है वो भी लगभग 10,000 से 15,000 RPM रेवोल्यूशनल पर मिनट है। यह ड्राइव हॉट स्वैपेबल होती है, दैट मीन्स इट कैन अटैच और डिटैच the drives or the resources from the system in running condition। जब भी सिस्टम स्टार्ट है उसी कंडीशन में कोई भी आप ड्राइव को लगा सकते हैं या उसको हटा सकते हैं, और वो काम कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें मैक्सिमम 16 ड्राइव्स, 8 से 16 ड्राइव्स हम एक साथ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इस सिंगल SCSI केबल के थ्रू। SCSI को हम SCSI ड्राइव कहते हैं। ये एक रिलायबल है, फास्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, एंड हाईएस्ट जो है डेटा ट्रांसफर रेट इसी के अंदर होता है। ये होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस टाइप का कनेक्टर दे सकते हैं आप, 50 से 68 पिन का कनेक्टर है ये, और इस ड्राइव के साथ हम लगभग 8 से 16 ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आजकल लेटेस्ट ड्राइव है। These drives are latest in the drive technology that we have in the computer industry। इनका जो वर्किंग प्रोसेस है बिल्कुल अलग है, इनका मैकेनिज्म भी अलग है। ये फ्लैश टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जिस टाइप से पेन ड्राइव का हम यूज़ करते हैं उसी टाइप से हम इसको एज ए एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। The make use of integrated circuit ICs and semiconductor devices को परमानेंटली यूज किया जा सकता है, एंड इसमें बहुत सारे एडवांटेज है। डेटा फास्टर डेटा एक्सेस हो सकता है,
डेटा को एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है, ड्यूरेबल है और लेस पावर यूजेज, ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज अ पोर्टेबल एंड ऑपरेट्स ऑन अ प्लग एंड प्ले बेसिस। प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, जिस टाइप से पेन ड्राइव का हम यूज़ करते हैं प्लग एंड प्ले, उसी टाइप से इस हार्ड डिस्क को भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी हाईएस्ट होती है 3 से 4 TB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है, और इमरजेंसी बैकअप के लिए इसको मोस्टली यूज़ किया जा सकता है। और एक एक्सटर्नल ड्राइव के रूप में इसको एज ए मेन ड्राइव भी यूज़ हम इसको कर सकते हैं, और कंप्यूटर की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज जो है वो सबसे है कि एक्सटर्नल ड्राइव्स हैज सेम डेटा लॉस रिस्क एज ए इंटरनल ड्राइव। डेटा लॉस का रिस्क हमेशा बना रहता है, जैसा कि इंटरनल ड्राइव्स के अंदर हो सकता है कि वायरस अटैक्स भी हो सकते हैं, वॉर्म्स, मेलवेयर, इस टाइप के वायरस अटैक्स एक्सटर्नल ड्राइव पर भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो इफेक्टेड बाय द सनलाइट, हीट, ह्यूमिडिटी, लिक्विड्स, डस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इनसे भी ये खराब हो सकती है। मोस्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैज नो पासवर्ड, कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती है, इसकी वजह से भी कितनी बार डेटा का लॉस या डेटा का चोरी होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसका यूज़ किया जाता है बैकअप स्टोरेज के रूप में, डेटा स्टोरेज मीडिया में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर एक्सटर्नल बूट डिस्क के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तथा डेटा क्लोनिंग और डेटा रिकवरी के मैकेनिज्म में भी इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ किया जा सकता है। This is the end of the chapter of hard disk drive. Thank you so much.